एक बंदा था, खाना खा रहा था वो, उसकी वाइफ खाना बना रही थी। उसने खाना खा के क्या बोला, कहता मैं तेरे हाथों से खाना ये वाला खा खा के उकता गया हूं, बोर हो गया हूं। और थोड़े दिनों के बाद उस बंदे को पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई और वो पेट से बीमार रहने लगा। और उसे ये मालूम नहीं था कि ये बीमारी उसे क्यों है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी बातों के कारण दोषी, अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहराए जाओगे। उसने कहा, जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे मैं उनसे उनका लेखा लूंगा। एक क्रिश्चियन व्यक्ति श्राप के नीचे रह सकते हैं। किसके नीचे? हां, एक क्रिश्चियन व्यक्ति श्राप के नीचे रह सकता है, चाहे वो 20 साल से चर्च का मेंबर हो। जब उस बंदे ने ये बोला कि मैं तेरे हाथ का खाना खा खा के तंग आ गया हूं, उसके शब्दों ने उसकी जिंदगी में एक बीमारी पैदा कर दी। उसको यह बोलना चाहिए था कि प्लीज अपना खाना और अच्छा बनाओ, और उसने क्या बोला, मैं तेरे खाना खाने से, तेरे खाना बनाने से, इस टेस्ट से क्या आ गया हूं, तंग आ गया हूं। और उसे मालूम नहीं था अपने शब्दों से उसने अपने ऊपर क्या डाल लिया, एक श्राप डाल लिया। और उसके बाद उसे पेट की बीमारी हुई, कोई दवाई काम नहीं आई, कोई प्रेयर काम नहीं आई, कोई हीलिंग काम नहीं आई, और वो सदा बीमार रहा। एक बंदा, एक पास्टर एक विश्वासी से मिला और उस विश्वासी ने बताया कि मेरे जो पैर हैं इतने दर्द करते हैं, इतने स्वेल रहते हैं, इतने भद्दे रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उस पास्टर ने उसके पैर पकड़े और उसके पैर को बोला, कहता, पैर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू हमेशा, वो लड़की थी, वो एक बहन थी, कि इस बुजुर्ग बहन को तू हमेशा इसकी हेल्प करता है और जाने के लिए इसको तू सही सलामत लेके आता है। और बिना प्रेयर उसके पैर ठीक हो गए। सुनो ध्यान से, उस औरत को बात समझ नहीं आई क्योंकि वो खुद एक इवेंजलिस्ट थी। उसे मालूम नहीं हुआ कि मैं इतनी प्रेयरफुल हूं, मेरी प्रेयर से लोग ठीक होते हैं, पर मेरे अपने पैर बीमार थे और कारण मुझे मालूम नहीं था। उसे होली स्पिरिट ने याद करवाया जब वो 15 साल की थी और कॉलेज में और स्कूल में कुछ लड़कियां ऐसे ग्रुप में बैठी थी अपने अपने पैरों को निकाल के, और सब एक दूसरे के पैरों को देख रही थी किसके पैर ज्यादा सुंदर हैं। और इस लड़की के मुंह से निकला, तुम्हारे सबके पैर कितने सुंदर हैं पर मेरे पैर भद्दे हैं। और उसे मालूम नहीं था, तब से एक श्राप उसके पैरों पे हमेशा उसके मुंह की वजह से रहा। एक श्राप है जो आपके अपने मुंह से निकलता है, आपके अपने लिए, जिसे आप तो बोल के भूल जाते हैं पर उसे परमेश्वर भूलता नहीं। अगर आप एक ब्लेड से अपनी अलमारी का एक कपड़ा काट दें और फिर उसको भूल जाएं, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? आप भूल गए वो कपड़ा कटा हुआ है, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? आप 20 साल बाद भी निकालो, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? वो कपड़ा आपको फटे का फटा मिलेगा। और यही होता है आपकी लाइफ में, जिस चीज के ऊपर आपने अपने मुंह से कर्स रिलीज किया हो। अगर आपके मुंह से यह निकला हो कि सेवकाई करने का कोई फायदा नहीं, आप अगर 20 साल भी करते रहोगे आप शून्य में वापस जाओगे। एक श्राप है जो आप अपने ऊपर अपने शब्दों से लेके आते हो, और उस श्राप को ना तो किसी पास्टर की प्रेयर तोड़ सकती, ना तो हीलिंग पावर तोड़ सकती।
उसे तोड़ सकता है तो आपकी तौबा, आप उस पाप को याद करके तौबा करें, माफी मांगे, उन शब्दों को रिवर्स करें, उनको कैंसिल करें और उसके बाद नए शब्द बोलें अपनी लाइफ के ऊपर। तब तक आपको कोई उस पाप से, उस कर्ज से आपको कोई दुनिया में आजाद नहीं कर सकता।